सबसे पहले जो जेन जी का मैंने आपके सामने अभी नाम लिया है, तो ज़रा मुझे ये बताएं कि जेन जी एक टाइटल जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया है, ये आया कहाँ से है और इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने व्यूअर्स को अपना तारुफ खुद ही करा देता हूँ। नहीं, मैंने आपका करवाना था, मैं नहीं डिस्कशन मजाक में कर डूब गया रहा हूँ हूँ, आपके ताजुब मजाक कर रहा हूँ यार। में। तो क्योंकि मेरा तो आजकल अभी एक हफ्ता पहले यूट्यूब ने वैसे ही मेरा चैनल बैन कर दिया, हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए वो माइंड इंजीनियर अली को लोग भूल जाएंगे, तो कोई इशू नहीं है, टेंशन नहीं है। अच्छा यार देखो, पहली बात तो ये है कि ये जेन जी, जेन अल्फा, मिलीनियल्स, जेन एक्स, जेन वाई, जेन फलाना, जेन टमकाना, ठीक है, ये सारे लेबल्स हैं। और लेबल्स क्यों हैं? क्योंकि हमने क्या उसे कहना चाहिए, फिरके बनाने हैं, हम्म, ठीक है। तो ये हमने जनरेशन्स के फिरके बना दिए हैं। अब किसी ना किसी ने समझना ना यार, बच्चे कब पैदा हुए, कब बड़े हुए, ठीक है। ये शुरू हुआ था वो हमें पहले जब सबसे पहले सुनते थे बेबी बूमर्स, जब उन्होंने डब्बों पे एक्सपेरिमेंट करने थे, अपने सारे प्रोडक्ट्स के एक्सपेरिमेंट करने थे, उन्होंने बेबी बूमर्स बना दिए। तो ये तो खैर एक लेबल है, लेबल से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अ, सवाल जो आपने शुरू किया था ना, आपने कहा था कि जी जेन जी के साइकोलॉजिकल इश्यूज और क्या हैं, तो मैं आपसे यही सवाल पूछता हूँ। मैं पॉडकास्ट मैं आपसे कर रहा हूँ, मेरा ख्याल है इस वक्त, ठीक है। लग ही रहा है। मैं आपकी कटहरे में आ गया हूँ। नहीं नहीं यार, क्या है, क्या जेन जी का मसला क्या है? कोई मुझे मसला है? पहले तो मसला है, मसले हैं। क्या मसला है? मुझे लगता है कि जो जेन जी है, एक तो ग्रेटिफिकेशन का प्रॉब्लम है। ओके। हर चीज़ का बहुत जल्दी नतीजा चाहती है, फ़ौरन इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स चाहिए होता है कोई भी चीज़ का। ये एक्शन एग्जीक्यूट किया है उसका भी फ़ौरन चाहिए। हम्म। कोई ख्याल जहन में आ गया तो उसको भी फ़ौरन एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। हम्म। इसके अलावा क्या इसमें कोई बुराई है? मुझे लगता है कि इसकी वजह से मेंटल फ्रस्ट्रेशन, आपको लगता एंग्जाइटी, है या उनको लगता है? मुझे भी लगता है, आपको लगता है? क्योंकि मैं भी नहीं, मुझे भी या मुझे लगता है? मुझे लगता है। आपको लगता है, तो फिर हम आपकी बात कर सकते हैं। जी। तो क्या ये सबको लगता है? मैंने अपने कलीग से डिस्कस किया तो उनको भी यही फील होता कितने है। लोगों से डिस्कस किया आपने? ऑलमोस्ट 8 से 10 लोगों से। 10 लोगों से? तो 10 लोग जो हैं वो जेन जी पूरी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं, वो तो सैंपल साइज तो बहुत छोटा हो जाएगा। भाई 1000 लोग कर सकते हैं, नहीं, 10,000 कर सकते हैं, नहीं, वो भी बहुत छोटा है। लाख कर सकते हैं, नहीं, लाख भी नहीं कर 10 लाख सकते। कर सकते हैं। नहीं, अगर हम वर्ल्ड ग्लोब के हिसाब से करेंगे तो फिर तो नहीं करेंगे मैं 10 लाख। पाकिस्तान के हिसाब से बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान लाहौर शहर के हिसाब से बात कर लो, 10 लाख कर सकते हैं। माइट, हाँ जी। आई थिंक माइट आर यू बी। श्योर? मेरा ख्याल क्या है। 10 लाख के 10 लाख इस बात से एग्री करेंगे आपकी? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब 10 लाख भी हमारा सैंपल सही ना हुआ, हम्म, करेक्ट? क्या ये वाकई सैंपल बेस्ड काम हो रहा है, या कहीं हमने, जिस तरह जेन जी आपने सवाल किया, कि ऐसे तो नहीं है कि हम एक दो लोगों की बातों को एक्सट्रापोलेट कर रहे हैं, जो मीडिया हमें करवाना चाह रहा है हम उसको एक्सट्रापोलेट करके मैं आपसे कहना शुरू कर दूं, अना साहब चोर हो, अना साहब चोर हो, अना साहब चोर हो, अना साहब चोर हो, ये बैठा हुआ है यहाँ के अना साहब चोर हो, वो कैमरे वाला के अना साहब चोर हो, तो 1 घंटे के बाद आप क्या कहोगे? मुझे भी लगेगा मैं चोर हूँ। कहीं हम ये तो नहीं कर रहे हैं जेन जी के साथ? हो सकता है, माइट भी। राइट। देखो यार, मैं हमने पहले भी जो हम बात कर रहे थे ना, हम लोग प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे हैं। जेंजी के, अच्छा चलो छोड़ो, प्रॉब्लम को भी छोड़ो, मुझे बताओ जेंजी का जो इश्यूज आप बता रहे हो, इन इश्यूज के लिए इलाज किससे करवाना है? कौन करेगा इसको ठीक? दो पॉसिबिलिटीज़ हैं मेरे ख्याल में, हम्म। क्योंकि आपने अब वो मेरे तक लिमिट कर दिया, मुझे मेरे से चलना पड़ेगा। मेरे ख्याल में ये है कि एक तो ये जो करंट, अच्छा, एक तो ये कि जेन जी के अंदर से ही कुछ लोग ऐसे निकाले जा सकते हैं। कौन निकालेगा? वो हम ही निकालेंगे। हम कौन? यानी कि जो हमारी प्रीवियस आज तो बेटा ये जनरेशन। पॉडकास्ट तुझे बड़ी महंगी कोई पड़ने बात नहीं, वाली है। इंशाल्लाह। प्रीवियस जनरेशन? प्रीवियस जनरेशन। अगर प्रीवियस जनरेशन ठीक होती तो ये जेंजी होती जिसको आप ये कह रहे हो? मुझे लगता है प्रीवियस जनरेशन में से एक स्मॉल फ्रैक्शन ऐसी है। कौन सी फ्रैक्शन है? मुझे एक एग्जांपल दे दो। एग्जाम्पल के अंदर कोई, मैं नॉमिनल पर्सनैलिटी तो नहीं आपको फिर बता आप, सकता इस तो वक्त। फिर तो आप जनरलाइज कर रहे हो, जनरलाइजेशन में तो काम ही खराब होता है। हम्म, तमाम पाकिस्तानी ऐसे हैं, तमाम मुसलमान टेररिस्ट हैं, तो जनरलाइजेशन तो आप यही वाली कर रहे हो फिर। चलिए अगर हम सपोजिशन कर लें। सपोजिशन, सपोजिशन, अच्छा, अजम्पशन का लफ्ज एक होता है, लफ्ज आप थोड़े बार में लफ्ज बोला था, अज्यूम, जी, जी, कि जेंजी अज्यूम करती है चीज़ों को, ये जी, आपने कहा था ना। जी, जी, मैंने यही कहा। अज्यूम का मतलब क्या है? किसी चीज़ के बारे में खुद से सोच लेना कि इस काम के पीछे ये रीज़न हो सकती है। उर्दू में फ़र्ज़ करो, जिस तरह वो इंशा कहता है, बिल्कुल, फ़र्ज़ करो हम अहले वफा हों, फ़र्ज़ करो दीवाने हों, फ़र्ज़ करो ये दोनों बातें झूठी हों, अफसाने हों, वो वाला फ़र्ज़। बिल्कुल, मफरूज़ा। ओके। लफ्ज़ ASSUME, यही स्पेलिंग है अज्यूम के? जी, अब इसके पहले ए से पहले लगाओ मेकिंग, मेकिंग, ASS क्या बना? एस, एस का मतलब गधा, ऑफ, उसके बाद लगाओ ऑफ, यू, एंड लगाओ अब मी, तो मेकिंग, अपना भी गधा बनाना है, खुद भी गधा बनना है, ठीक है। ठीक है, ये है अज्यूम।
सो लेट्स नॉट सपोज एंड लेट्स नॉट अज्यूम, लेट्स टॉक अबाउट फैक्ट्स। हाँ, यहाँ पे आपका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये बनता है कि सर ये तो आप बहुत सिंप्लीफाई कर रहे हैं चीज़ों को। नहीं भाई, मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ प्रॉब्लम की रूट कॉज ढूंढो। उस सिनेरियो में मेरे ज़हन में ये आ रहा है कि शायद हमारी प्रीवियस जनरेशन में से वो फ्रैक्शन कि जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, एंड हाउ डू यू डिफाइन अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम? हम लोग करंट सिनेरियो में यही डिफाइन करते हैं कि जो बंदा 5 वक्त नमाज पढ़ता है, ज़कात दे रहा है, उम्रा हज कर रहा है और अब जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर मोहसनात कर रहा है, उसको हम अज्यूम करते हैं कि ये प्रैक्टिसिंग एक, मुस्लिम है। क्या ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की ये डेफिनेशन है? अगर वो ये सब कर रहा है, क्या वो टैक्स चोरी नहीं कर रहा? क्या वो बिजली चोरी नहीं कर रहा? क्या वो सड़क पे गलत कट नहीं मार रहा? जिनको आप कहोगे ये छोटी 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 चीज़ें हैं, ये छोटी चीज़ें हैं? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान जाऊं मैं, मेरे माँ बाप, मेरा सब कुछ उन पे, ठीक है? मुझे एक बात बताओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत किस एज में मिली है? तो 40 साल से पहले जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, दैट इज कॉल्ड अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। सादिक और अमीन बन के दिखाया, ठीक है? लेबल नहीं लगवाया। गारे हिरा में जाते थे, किसी को दिखाने के लिए नहीं जाते थे, अपना रब से कनेक्शन जोड़ने जाते थे, करेक्ट? ठीक है? सो वो 40 साल उन्होंने जो प्रैक्टिस की, उसकी बेस पे अगले 23 साल गुजारे फिर, कि वो ये मानते थे कुफार कि यार हैं तो सादिक और अमीन। मुझे बताओ यहाँ कौन है प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, इंक्लूडिंग मी? कौन है प्रैक्टिसिंग मुस्लिम? आज मेरे पे अल्लाह ना करे कोई मुश्किल आ जाए, मैं रिश्वत नहीं दूंगा। देंगे। क्या नाम दूंगा उसको मैं? मजबूरी। राइट? मेरे पे कोई मुश्किल आ जाए, ठीक है, मुझे पता चले कि मैंने आधा किलोमीटर का पेट्रोल एक्स्ट्रा लगाना है, मैं कट नहीं मारूंगा? नथिंग। क्या नाम दूंगा उसे? ए ना जी तो कट है। प्लीज डोंट टेल मी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स वाकई ही प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थे, तो उनको पता होना चाहिए था कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ कैसे डील करते हैं। या अबा उमैर मा फ़अला नुगैर, क्या हुआ तेरे तोते को? 2.5 साल के बच्चे को कह रहे हैं, ठीक है? हम 2.5 साल के बच्चे का तोता मर जाए, हम उसको चपेड़े मारेंगे, दूसरा ला देंगे, एक बात चुप कर, क्या हुआ? तोता ही है ना, मर गया है? हम अनस बिन मालिक बाहर जाके खेलना शुरू हो जाते हैं। आप काम दो, मुलाजिम हो आपका, अपना बच्चा तो छोड़ दो, उसे काम दो, बाहर जाके खेले। आप छितरौल नहीं करोगे, गालियों से उसको छलनी नहीं कर दोगे? हमारे पास कितनी एग्जाम्पल्स हैं, हर दूसरे तीसरे दिन किसी ना किसी मुलाजमा को मारा होता है यहाँ पर बड़े बड़े फिरौनों ने। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, सॉरी, थे तो वो आबा तुम्हारे ही, तुम क्या हो? ठीक है, हाथ पर हाथ धरे मुंतजिर फरदा हो। सो अगर हम वो ठीक मुसलमान होते, तो ये प्रॉब्लम ही ना होती।